नमस्कार साथियों, न्यूज़ फेस्ट के बातूनी कार्यक्रम में आपका आज फिर स्वागत है। हम आज चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जो जीरो टॉलरेंस है उस पर लगातार छापे पड़ रहे हैं। लगभग 2 साल पूरे हो चुके हैं मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को, और 1 साल से विभाग के अधिकारियों पर जिनका भी उनको इनपुट मिलता है उनके खिलाफ छापे हो रहे हैं, और छापे पर जो कार्रवाई होती है उसी पर हम चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल 2 दिन के अंदर 2 बड़ी कार्रवाई हुई हैं। एक आबकारी विभाग जिनका छापे की कार्रवाई अभी चल रही है, और एक पीडब्ल्यूडी विभाग के रिटायर्ड वरिष्ठ अधिकारी के यहाँ। दोनों जगह जिस तरह से अथाह संपत्तियाँ मिली हैं, जिस तरह से उनके पास संपत्ति का विवरण है, उससे देखकर लगता नहीं कि मध्य प्रदेश में गरीबी है, क्योंकि सारे विभाग का बजट ऐसा लगता है कि साहब के ही घर में लगता है, साहब के ही पास जाता है। इसीलिए सड़कें गड्ढों में तब्दील हैं, सड़कें गिर रही हैं, पुल बह रहे हैं, दरक रहे हैं, और यही संकल्प लेकर प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश में जीरो टॉलरेंस लाने के लिए इन लोगों पर कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन क्या छापे मात्र से इस पर नियंत्रण हो पाएगा? इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार, समीक्षक, समालोचक और पहले नौकरशाह के रूप में कार्य कर चुके लंबे समय तक श्री राजेंद्र कानूनगो जी हैं। कानूनगो जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से छापे चल रहे हैं और मुख्यमंत्री जी की कोशिश है कि हम जीरो टॉलरेंस लाएं, और ये जो छापे हैं, लेकिन छापे मात्र ही क्या इसको रोकने का उपाय है जब तक उनको कड़े दंडित नहीं किया जाएगा? बिल्कुल अच्छा प्रश्न किया आपने। छापे कोई आज नहीं डल रहे हैं। मेरे ख्याल से जो भी सरकार में मुखिया बनता है, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे किसी राज्य की सरकार हो, ये एक प्रकार से बोला जाता है कि हम भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे। लेकिन अभी आपका और हमारा और जनता का अनुभव ये है कि भ्रष्टाचार इस देश से समाप्त होगा या नहीं होगा, ये एक बड़ा भारी प्रश्न चिन्ह है। अब पहले क्या था कि आदमी सोचता था कि में जैसे तैसे मेरी नौकरी पूरी हो गई, इसके बाद अपन बरी हो गए, अपना सब जो कुछ भी अपन ने काला पीला किया है वो सब दफन हो गया, और अब अपन सुख शांति की ज़िंदगी जिएंगे और अपन ने जो भी कमाया है उसका उपभोग करेंगे। लेकिन अभी हाल ही में जो पीडब्ल्यूडी के एक वरिष्ठ अधिकारी जीपी मेहरा के यहाँ पर जो छापा डला है, और उसमें अथाह अकूत संपत्ति जो मिली है, चाहे वो संपत्ति आपकी लैंड के रूप में हो, सोने के रूप में हो, कैश के रूप में हो, जिस प्रकार से भी मिली है, उससे ये लगने लगा है कि आप रिटायर होने के बाद भी आप शिकंजे में आ सकते हैं। ये एक उदाहरण है। इसके अलावा यदि हम देखें, जैसे आबकारी विभाग का आपने जिक्र किया, तो आबकारी विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, परिवहन विभाग और पीएचई, जल संसाधन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ये विभाग जो है एक प्रकार के सरकार के पास कमाऊ विभाग की गिनती में आते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी मंत्रिमंडल का गठन होता है तो इन विभागों के लिए भारी दबाव रहता है कि ये विभाग हमको मिल जाए। जो भी मंत्री की शपथ ली है वो विभाग के लिए भी लगता है। क्यों वही विभाग क्यों चाहिए, घुमक्कड़ विभाग क्यों नहीं चाहिए? इसलिए कि उस विभाग में पैसे कमाने का खूब अवसर है। और जब हमने ये देखा, अभी आप पीडब्ल्यूडी की बात करते हैं, तो पीडब्ल्यूडी विभाग के यदि एक अधिकारी के पास इतना पैसा मिला है, तो आप कल्पना करें कि उस विभाग के मंत्री के पास कितना पैसा होगा। वहाँ कभी कोई छापा डलता है क्या? आपने देखा क्या? नहीं डलता है। अधिकारी पकड़ में आते हैं, छोटे छोटे नौकरशाह पकड़ में आते हैं। हंसी तो तब आती है कि 5,000 की रिश्वत लेते हुए एक बाबू पकड़ा गया है। तो जब इतने
पैसे की जब हेरा फेरी होती है तब तक सरकार को क्या पता नहीं चला होगा क्या इस बीच में कि इतना पैसा इधर से उधर जा रहा है? ये इसका कभी ऑडिट में कभी पकड़ में नहीं आया। इनकी संपत्तियां जो है हर बार जो हर साल लिख करके देना पड़ता है कि मेरी इतनी संपत्ति है, तो कभी उसका वेरिफिकेशन हुआ क्या, भौतिक सत्यापन हुआ क्या? नहीं होता है। और मुझे जहाँ तक ख्याल है, आपको भी जानकारी होगी इसकी, कि नौकरशाहों में एक छापा पड़ा था जो दंपत्ति IAS रही हैं, टीनू जोशी, टीनू जोशी जी और अरविंद जोशी जी के यहाँ छापा पड़ा था। बहुत भारी भरकम मात्रा में कैश मिला था। उन पर ज़रूर क्या कार्रवाई हुई है तो अभी समझ में नहीं आता है। दुर्भाग्य से कहो या उम्र पूरी होने पे कहो, अरविंद जोशी जी का स्वर्गवास हो गया। टीनू जोशी जी अभी हैं और उन पर क्या कार्रवाई हो रही है, कहीं पर वो दबा हुआ जैसा मामला पड़ गया है। यहाँ तक कि कभी छापे की बात होती है तो उसमें भी उनका जिक्र कभी आ जाए, वो नहीं आता है जी। तो नहीं, लेकिन सर एक सवाल मेरा दर्शक जानना चाहेंगे, आप तो स्वयं PWD मंत्री के पास रहे, मुख्यमंत्री जी के पास रहे, बहुत सारे ऐसे छापों की कार्रवाई होती है। आपको याद होगा कि आज से कुछ साल पहले पुलिस हाउसिंग बोर्ड के एक बड़े भ्रष्टाचार का, जिसमें एक महिला इंजीनियर का नाम आया था और करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार उजागर हुआ था और छापामार कार्रवाई हुई थी। ऐसे मध्य प्रदेश भर में पिछले कई सालों में बहुत कार्रवाई हुई, लेकिन प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने एक नियम बनाया था कि भ्रष्टाचारी की जो राशि है वो स्कूल में खर्च होगी, उस ज़मीन को स्कूल में, अस्पताल में उपयोग में लाया जाएगा। लेकिन आज भी लोकायुक्त और EOW में ऐसे हजारों भ्रष्टाचार के छापे की कार्रवाई लंबित है और ये आराम से रिटायर हो जाते हैं, आराम से अपना जीवन यापन करते रहते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो कैसे रुकेगा भ्रष्टाचार? बिल्कुल, अभी कैसे रुकेगा भ्रष्टाचार, ये एक प्रश्न है। अभी आपने ये देखा होगा कि लोकायुक्त EOW के अधिकारी तक इसमें लिप्त हैं। उनके यहाँ तक जो है वो भ्रष्टाचार बजाय उसको पकड़ने के और उजागर करने के, उस पर कार्रवाई होने के, वो खुद भ्रष्ट हो जाते हैं। काका हाथरसी की बहुत पुरानी एक मेरे को कविता याद आती है। अब पूरा छंद तो मुझे याद नहीं है, 2 लाइन ही उनकी याद है कि पकड़ी जाए अगर रिश्वत तो रिश्वत देके छूट जा। वाह। काका हाथरसी की रचनाओं में ये रचना थी। तो करीब करीब आजकल यही हो रहा है कि यदि आप कहीं किसी दबिश में आ गए तो एन केन प्रकारेण लेन देन जो कुछ भी करके आप वहाँ से रास्ता साफ कर ले, और यही सब कुछ हो रहा है जी। दूसरा सवाल सर, चूँकि ये जब मेहरा जी की बात आई, क्या मैं सामान्य आदमी की बात करूं कि सामान्य आदमी, हमारा मान लीजिए हमारा ड्राइवर, हमारा कैमरामैन या हमारा ऑफिस स्टाफ, कोई भी, वो अगर एक FD रखता है और वो 20,000 रुपये महीने कमाता है मान लीजिए, तो वो बड़ी ईमानदारी से उसका टैक्स देना उसको जिम्मेदारी है। 1 रुपये भी उसके खाते में अगर कहीं इधर उधर से आता है तो उसका सारा दस्तावेजीकरण होता है, पूरी पारदर्शिता है। फिर ये हजार करोड़, 2-2 हज़ार करोड़ की बात, जिनका ENC की बात चल रही थी, इनके यहाँ निकलता है, तो ये कौन से खाते में रखते हैं और इसको क्यों नहीं पकड़ती है सरकार? जब इतनी पारदर्शिता है, उनको टैक्स देना पड़ता है, हर विधायक, हर मंत्री, हर नौकरशाह संपत्ति का ब्यौरा देता है, फिर उसके बाद भी कहाँ कमज़ोर है? कमजोरी एकमात्र जो है वो इस बात में है कि जो एजेंसियां इसको कार्रवाई करने के लिए नियुक्त की गई है सरकार के द्वारा, वो एजेंसियां ईमानदारी से अपना काम नहीं करती हैं। उनकी खुद ज़बान लपलपाती है कि इस प्रकार के प्रकरण में हम क्या कमाई कर सकते हैं जो पकड़ा है। ज़्यादातर जो पैसा जो कमाया जाता है 2 नंबर का जिसको बोलेंगे, तो या तो गोल्ड में इन्वेस्ट होता है या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट होता है। प्रॉपर्टी में हमने ये देखा है कि रिश्तेदारों के नाम से भी प्रॉपर्टी खरीदते रहते हैं, और घर में यदि कोई नौकर है तो उसके नाम से भी खरीद ली, अलग अलग नामों से प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं
और वो इस प्रकार से अपने बचाव का रास्ता ढूंढते रहते हैं। तो गोल्ड में, प्रॉपर्टी में और कैश में, कैश का तो ऐसा है कि आपने ऐसी ऐसी जगह बना रखी है घर में कि जहाँ कैश आपका है जाते नहीं हैं। फिर जिस प्रकार से हम देखते हैं कि लोगों की सेवाएं होती रहती है, इस प्रकार के विभागों की, वो सेवाएं वो उनकी करते रहते हैं और उसको कबूल भी वो करते रहते हैं, और उधर ऐसे मुंह घुमा के बैठते हैं कि इधर क्या हो रहा है हमको अभी कुछ दिख नहीं रहा है। इसका कारण ये होना चाहिए। आबकारी विभाग के एक अधिकारी के इंदौर, ग्वालियर, भोपाल स्थित कई ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई चल रही है। इसके पहले भी आबकारी विभाग के, अभी कुछ दिन पहले एक खरे साहब का नाम आया था जो आबकारी विभाग में ही थे और उनके खिलाफ ज़बरदस्त भारी संपत्ति मिली थी, लेकिन आज वो बहुत मज़े से हैं, उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं है। उनका ये जो आपने काका हाथ रसी की कि अगर पकड़ाए तो कुछ दे के छूट जाते हैं। तो जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का संकल्प है कि हम जीरो टॉलरेंस मध्य प्रदेश में करेंगे, तो क्या उन्हें कुछ और कड़े नियम बनाना पड़ेंगे? क्योंकि मुख्यमंत्री के रहते शिवराज सिंह चौहान ने ये कहा था कि भ्रष्टाचार में पकड़ाए किसी भी अधिकारी की संपत्ति को शिक्षा में, स्वास्थ्य में और जन कल्याण में खर्च किया जाएगा। परंतु क्या ये जिन लोगों के खिलाफ अभी कार्रवाई हो रही है और जितने पेंडिंग चल रहे हैं, इन पर भी लागू होगा, नेताओं और नौकरशाहों पर? हाँ, एक पटवारी की संपत्ति पकड़ी उन्होंने सीहोर में, उस पटवारी को कि उस घर को स्कूल को दे दिया। तो एक पटवारी या छोटे से सब इंजीनियर के यहाँ या एक कंपाउंडर के यहाँ, बाबू के यहाँ का तो कर लेते हैं, लेकिन ये भामाशाह जो बैठे हैं, इन पर कड़ी कार्रवाई कब हो पाएगी? देखिए, जहाँ तक आपने बात की कि क्या नियम में और कड़ाई लाना पड़ेगी या और नियम बनाना पड़ेंगे, नियम तो इतने हैं जी, और इतने पर्याप्त मात्रा से भी अधिक हैं कि यदि उनको देखा जाए तो आपको दिमाग चकरा जाएगा कि भाई कितने नियम हैं। लेकिन उन नियमों के अधीन कोई कार्रवाई नहीं होती, और कार्रवाई जब तक नहीं होगी, नियम आप कितने भी बना लो, जब यदि कार्रवाई नहीं होगी तो उसका नतीजा कहीं सामने आने वाला नहीं है। और जहाँ तक बात अपन आबकारी की ही बात करें, अभी हाल ही में कुछ प्रकरण ऐसे सुनने में आए हैं और कहीं चर्चाएं हुई, उसमें भी आया है कि जो शराब की बिक्री हो रही है वो MRP जो है उससे ज़्यादा पैसे में हो रही है, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं है। तो ये एक्साइज विभाग की लापरवाही है या एक्साइज विभाग ने इसको कमाई का धंधा बना लिया है, ये दोनों बातें अपन कह नहीं सकते कि क्या होगा। यदि इस पर कोई कार्रवाई, भाई नियम तो है कि आप उस हिसाब से नहीं बेच सकते, नियम तो कहीं ऐसा है नहीं कि ज़्यादा बेचो, लेकिन उस पर आंख बंद करके और लोग बैठे हैं जिनको कार्रवाई करना है। तो मेरे ख्याल से नियम सब जगह हैं, और जैसा कि पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी ने कहा था कि ये जो पकड़ा जाएगा अब तो हम स्कूल को दे देंगे या स्वास्थ्य विभाग में इसको ज़मीन को दे देंगे, मकान को दे देंगे, उसमें करेंगे, ये कहीं इक्का दुक्का कई प्रकरण देखने छोटे कर्मचारियों के लिए। हाँ। बड़ा कोई ऐसा अभी तक पकड़ में या सुनने में नहीं आया कि उसका प्रॉपर्टी जो है वो कहीं पर अटैच की गई या स्कूल को या आपका जो है वो अस्पताल को या किसी को दी गई है ताकि जनहित में उसका उपयोग हो सके। मेरे ख्याल में तो ऐसा कुछ नज़र आता नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, चूँकि उत्तर प्रदेश में इस तरीके की कार्रवाई हुई थी, वहाँ के मुख्यमंत्री ने जब कुछ माफियाओं से ज़मीन, जिन्होंने माफियाओं ने ज़मीन पर कब्जा किया हुआ था, उन ज़मीनों को अस्पताल के लिए, स्कूल के लिए और जन कल्याण के कार्यों में खर्च किया था। क्या मध्य प्रदेश में पिछले कई सालों से, चाहे आबकारी के बड़े उद्योगपति हों, चाहे बड़े रियल एस्टेट के कारोबारी हों, चाहे भ्रष्ट नौकरशाह हों या जनप्रतिनिधि हों, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ तो हुई हैं, लेकिन आज भी उन कार्रवाइयों के बाद वो मज़े से व्यवसाय कर रहे हैं, मज़े से राजनीति कर रहे हैं, और जिनका नाम लिया जा रहा है, जिनके यहाँ छापा पड़ा है, करोड़ों अरबों रुपए निकले हैं अभी, वो भी अभी भी नौकरी कर रहे हैं। उनकी नौकरी पर खतरा नहीं है, क्योंकि वो ऐसा लगता है कि जैसा कहा था अभी श्री कानूनगो जी ने कि काका हाथ रसी की एक कहावत है कि अगर पकड़े जाएं
पैसे के भ्रष्टाचार में पकड़े जाएं तो पैसा दे के ही छूट जाएं, ये सबसे उचित रास्ता है। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से ये अपेक्षा है, उम्मीद की जाती है कि आपने संकल्प लिया है मध्य प्रदेश को प्रगति की राह पर लाना है, और आम जनता के लिए अगर ये कानून है तो जनता में तो ये भ्रष्टाचारी भी आते हैं। क्या सिर्फ छोटे आदमी पर ही कानून का डंडा चलेगा? इन बड़े भामाशाहों पर कब होगी कार्रवाई? यह एक यक्ष प्रश्न है और अपेक्षा करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कम से कम ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर एक संदेश दें कि भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव के रहते बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसको जगह नहीं है। हमारे साथ आज बातूनी कार्यक्रम में श्री राजेंद्र कानूनगो जी पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। चूँकि यह कार्यक्रम यदि आपको ऐसा लगता है कि अच्छा लगा हो और इससे आप सहमत हों तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट्स बॉक्स में जाके हमें सुझाव भी दीजिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। न्यूज़ फेस्ट के बातूनी में फ़िलहाल इतना ही। मुझे और श्री राजेंद्र कानूनगो जी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।